नीतीश बाबू के सरकारी स्कूल के शिक्षक बन गए हैं बिना डिग्री के डॉक्टर। अपने फेसबुक पर बड़ा बड़ा इलाज का पोस्ट करके कहते हैं कि हमने आज यह इलाज किया। इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट ने इसका मुद्दा उठाया जब उन्हें गांव वालों ने कहा कि इस तरह से बिना डिग्री के सरकारी स्कूल के मास्टर साहब एक बड़ा डॉक्टर बना हुआ है और साथ में अपने फेसबुक पर पोस्ट करके बड़े बड़े तस्वीरों को जो इलाज करने के लिए रहता है ऐसे तस्वीरों को लगाकर कहा जाता है कि हमने इसका इलाज किया। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को जैसे ही लगी तो सिविल सर्जन ने जांच का आदेश दे दिया। दरअसल बता दें कि मुजफ्फरपुर के बोचहा प्रखंड के पचगछिया गांव में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक बने हुए हैं बिना डिग्री के डॉक्टर, कर रहे हैं बड़ा बड़ा इलाज। ऐसा दावा उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करके ऐसी कुछ बीमारियों की तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि आज हमारे द्वारा इसका इलाज किया गया। इसी को लेकर गांव के ही एक समाज सेवी ने इसका मुद्दा उठाया और प्रेस वार्ता कर जानकारी दिया कि सरकारी स्कूल के शिक्षक है, दवाई का दुकान खोले हुए हैं और बड़ा बड़ा इलाज का फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। गाड़ी पर अपने 4 पहिया गाड़ी पर डॉक्टर वाला स्टिकर लगाकर चलते हैं। इसके साथ ही यही नहीं, डॉक्टर वाला एक पैड लेटर भी छपाए हुए हैं। इसकी जानकारी हमने सिविल सर्जन को पहले ही दिया है, लेकिन ऐसे में कई वर्षों से बिना डिग्री के बड़े बड़े इलाज का पोस्ट करके दावा करने वाले डॉक्टर जो सरकारी स्कूल के शिक्षक है, ऐसे में सिविल सर्जन ने जांच का आदेश दे दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता के दौरान समाज सेवी, जिसने इस बात पर चिंता जाहिर करते हुए प्रेस वार्ता किया और सिविल सर्जन पहले क्या कह रहे हैं उसके बाद समाज सेवी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। अपने आप को डॉक्टर फेसबुक पर कहते हैं और डॉक्टरी कर भी रहे हैं, ऐसा आरोप है कि सामाजिक कार्यकर्ता का। ऐसा एक मामला संज्ञान में आया है जिसके के लिए जांच के लिए संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है अपने स्तर से अपने अध्यक्षता में जांच कराकर और शासकीय प्रशासन के सहयोग से नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए कार्रवाई से हमें अवगत कराएं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होती है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कई वर्षों से है स्वास्थ्य विभाग को भनक नहीं लगी, ऐसी शिकायत ग्रामीणों की भी। तो ग्रामीणों की शिकायत है तो उसमें हम लोग संज्ञान में लिए हैं, उसकी जाँच कराई जा रही है। आज के प्रेस वार्ता का सर जी, आज के प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही है कि एक फर्जी डॉक्टर जो गवर्नमेंट टीचर हैं और वो डॉक्टर बन करके एक नर्सिंग होम को चलाते हैं, उसके बारे में उद्भेदन करना, पब्लिक को जागरूक करना। कैसे पता चला कि फर्जी डॉक्टर है? देखिए, हमको तो बहुत पहले से ये पता था कि ये डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं, इनका नाम श्री परवेज़ आलम है, हाँ, और ये अपना डिस्पेंसरी चलाते हैं। लेकिन मुझे जब लोगों के द्वारा शिकायत आई कि बहुत सारे मरीज़ इनके थ्रू ख़राब हो गए, जिनका डेथ हुआ, कुछ का पास्ट में और होते रहता है, तो मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग लगा कि मैं आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि यहाँ से बार बार मरीज़ ख़राब हो रहा है, मरीज़ का डेथ हो रहा है। तो हमने कौन है आखिर ये अब यही तो पता कर हमने किया, इसकी जांच पड़ताल करी कि ये डॉक्टर हैं कि टीचर हैं। एक सरकारी, सबसे पहले तो हमने जो लॉ पढ़ा उस लॉ के अकॉर्डिंग सरकारी स्कूल का कोई भी टीचर या एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ 1964 कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई भी दूसरा कार्य प्राइवेट या किसी तरह का नहीं कर सकते। फिर भी ये मतलब धड़ल्ले से पूरे गांव में डॉक्टर बन के घूम रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि चलो ठीक है करते होंगे, लेकिन जब मैंने सोचा शायद तो इनके पास जब इतने अपने फेसबुक से अपनी जगह से ये सब कुछ बताते हैं लोगों को, अपनी गाड़ी पे लोगो लगाते हैं, अपने बिल पे लोगो लगाते हैं, डॉक्टर का लोगो है, बिल पे जो डॉक्टर का लोगो है वो भी मैंने ये देख लीजिए, गाड़ी पे जो डॉक्टर का लोगो है, बिल पर क्या इनके गाड़ी है, इनकी गाड़ी है, इस पे डॉक्टर का लोगो है, ये इनका बिल है, इस पे डॉक्टर का लोगो है। बिल यानी ये प्रिस्क्रिप्शन, एज ए प्रिस्क्रिप्शन लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ। जो पढ़े लिखे कम लोग हैं वो तो ये लोगो समझ के समझ जाएंगे कि ये डॉक्टर हैं, और इनके पास बिल्कुल गांव का बच्चा भी अगर आप 20 से 25 साल से 20-25 साल से, और इनका कोई उद्भेदन नहीं हो पाया। किस तरह का इलाज का फोटो डालते हैं? ये हर एक तरह का, वहाँ पे स्ट्रेचर है, वहाँ पे आप इलाज देखिए किस तरह का, इस कंडीशन को वो खुद बता रहे हैं कि मेरे ट्रीटमेंट में ये बच्चा इस तरह का कंडीशन का इलाज करते हैं। ये उनके द्वारा दिया हुआ, हमारे बेला पचगछिया के गाँव का कोई बच्चा, हम उनके फेसबुक से लिए।
फेसबुक का हाँ, उन्होंने खुद अपने फेसबुक आईडी से भेजा हुआ है। आप अब बताइए, ये खुद उन्होंने लिखा है, स्कूल में रह करके ये फेसबुक पे डाले हैं कि मैं ऐसा ट्रीटमेंट करता हूँ। यानी वो सरकारी टीचर भी है, उसके बाद डॉक्टर, बिल्कुल सरकारी टीचर भी है और डॉक्टर बन के घूम रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की कोई सर्टिफिकेट उनके पास है नहीं। लेकिन अभी आज तक तो पता नहीं प्रशासन को लगी या अगर नहीं लगी। इन पास्ट में भी हमने जो इंक्वायरी किया, इसमें कई केस इनका खराब हो चुका, लोग मर चुके, लोग गए कंप्लेन करने, बट इनके रसूखदार है, कोई डिग्री इनके पास नहीं है। सरकारी नहीं है। शिकायत की है किसी से? लोगों की शिकायत होने तक नहीं देते हैं कोई। आप शिकायत की है? हमने तो बहुत जगह पे शिकायत किया है। ये देख लीजिए, ये हमने तो हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां हमने शिकायत नहीं किया है। आप यहां से आप देख लीजिए, जो यहाँ के सिविल सर्जन है डॉक्टर श्री अजय कुमार, उन्होंने हमारे इसको संज्ञान में लिया है और इसके लिए ऑर्डर भी पारित किया है कि इनके ऊपर जाँच बिठाया जाए, और उसकी रिसीविंग भी हमारे हाथ में है। और इनकी शिकायत हमने करना है सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार को, इनकी शिकायत किया है श्री सुब्रत कुमार से डीएम को, श्री प्रत्यय अमृत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, श्री मनोज कुमार सिंह सेक्रेटरी को, श्री कौशल किशोर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, श्री शशांक शेखर सिन्हा स्पेशल सेक्रेटरी को, ऑनरेबल श्री मंगल पांडे हेल्थ मिनिस्टर को। लोक शिकायत में हमारा 2 डेट आ चुका है, वो अभी हमारा 18 तारीख और 19 तारीख को लोक शिकायत में हमारा केस दर्ज हो चुका है, जहां से हमारा एक पटना में, एक मुजफ्फरपुर में, वहां हमको अपियर होना है। और सिविल सर्जन क्या बोल रहे हैं? सिविल सर्जन ने तो पूरा शिकायत का कॉपी हम आपके सामने पेश करते हैं। ये जो डेट है, ये लास्ट 31/5/2025 को यहाँ पे डेट है। आश्वासन हमको वहाँ से रिटर्न मिला है, इसकी एक एक प्रति हम आपको देंगे, जिसमें रिटर्न मिला है कि इनके ऊपर जांच बैठाया जाए, सघन जांच बैठाया जाए बहुत जल्द, और इसकी सूचना जांच में क्या पाया गया हमें रिटर्न बताया जाए। अब आपकी क्या मांग? अब हमारी मांग यही है कि आप लोग जो पत्रकार लोग हैं, ये यहाँ के चौथे स्तंभ माने जाते हैं हमारे डेमोक्रेसी के, तो हमारे माध्यम से जो दबे कुचले लोग हैं और जो लोग इस चीज़ को अवेयर नहीं है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बेला पचगछिया प्रखंड बोचहा में आता है। अच्छा। और झपहा पोस्ट ऑफिस होता है, बेला पचगछिया गांव है, वार्ड 16 है। वार्ड 16 में ये निवासी हैं। इनके सरकारी स्कूल जो है वो उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्दू बेला पचगछिया झपा, इनके घर के पीछे स्कूल और घर के सामने ये हॉस्पिटल चलाते हैं। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय अंजार अहमद हाशमी हुआ। मैं भी निवासी बेला पचगछिया का ही हूँ और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, यानी समाज सेवक हूँ। लोगों के बहुत कंप्लेन हमारे पास आए। जो डॉक्टरी का वो जो इलाज के बारे में डालते हैं फेसबुक पर, उनकी डिग्रियां मांगे आपकी? जी, हमने सब पड़ताल किया, इनके पास कोई डिग्री नहीं है। इनकी जो अजीज मेडिकल कहाँ तक है उनका? इनकी जो अजीज मेडिकल हॉल जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, इस मेडिकल का उन्होंने अपने पत्नी के नाम पे एक दवाई बेचने का मेडिकल स्टोर छोटा रूरल एरिया में एक लाइसेंस लिया हुआ है। उसकी आड़ में ये कंप्लीट हॉस्पिटल चलाते हैं। अगर आप लोग जाके देखें, इनके यहाँ पे स्ट्रेचर है, सर्जिकल पूरे सामान है, लोगों के ऑपरेशन करते हैं। जो हमने साक्ष्य आपको पेट दिखाया, एक एक बच्चे का किस तरह का पेट है, वो सब ये उसी आड़ में एक मेडिकल स्टोर के लाइसेंस पत्नी के नाम पे लेने के बाद ये धड़ल्ले से डॉक्टरी करते हैं और सबको बताते हैं कि हम डॉक्टर हैं, जबकि इनके पास कोई चीज़, कोई भी एक भी डॉक्टर का कोई भी प्रमाण नहीं। ले लीजिए मेरा परिचय ना, नाम बता दीजिए। देखूं, मेरा परिचय अंजार अहमद हाशमी हुआ। हम एक व्यवसायी भी हैं, जो हमारा कारोबार अदर स्टेट में भी है और यहीं से हम बॉर्न एंड बॉटअप हैं। बिहार से ही, मुजफ्फरपुर से ही हमारा ग्रेजुएशन हुआ है और हम यहीं पढ़े। बाद में अपने व्यवसाय के लिए हम बाहर भी गए, लेकिन हम अपने मिट्टी से जुड़े हुए रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट करते रहते हैं, अच्छे बुरे सामाजिक कार्य में हम शामिल रहते हैं। तो इस तरह से कई कंप्लेन हमारे सामने आया कि भैया ऐसा ऐसा होता है, ये दबंग किस्म के इंसान हैं, हम इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, ज़मींदार हैं, इनके ज़मीन में हम जाएंगे, हमारा पाँव तोड़ेंगे, हाथ तोड़ेंगे। तो आप लोग इस पे तो पढ़े लिखे हैं और आप दुनिया के लिए कुछ उठाते हैं, करते हैं। गाँव के लोगों ने कहा आप तो कुछ इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो हमने ध्यान देना शुरू किया और तफ्तीश किया कि ये तो बोगस डॉक्टर हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है और कई केस पास्ट में ख़राब हो चुका है। आए दिन कोई ना कोई मरता है, कोई ना कोई ये होता है। तो हमको लगा कि नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग समाज में अगर हम रहते हैं, समाज ने हमको दिया है कुछ, तो हम भी अब वक्त आ गया है कि हम समाज को कुछ लौटाएं।